हेलो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भिन्न। अब भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। भिन्न से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक पॉइंट हैं, सारे बेसिक पॉइंट को हम लोग आज क्लियर करेंगे। चलते हैं हम भिन्न को बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। अब भिन्न क्या होता है? ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाए। P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाए। मतलब ये होता है P बटा Q के फॉर्म में लिखा जाए। जो होता है P और Q हमारा जो होता है क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। P और Q हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एंटीजर होना चाहिए। हमारा एंटीजर होना चाहिए। P और Q हमारा क्या होना चाहिए? एंटीजर होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न कहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? लेकिन Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कह सकते हैं? Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जो ये हर रहेगा, हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि हमारा हर जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमारी संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, वो भिन्न नहीं कहलाएगा। इसलिए हम ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं भिन्न। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग भिन्न में पढ़ते हैं साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न क्या होता है? तो अब चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओल्गर फ्रैक्शन। ओल्गर फ्रैक्शन, ओल्गर फ्रैक्शन इनका नाम है। इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न। इनको बोलते हैं साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न क्या होता है? ठीक है, अब जिस संख्या को हम लोग P अपान Q के फॉर्म में लिख दें, क्या लिख दें? P अपान Q के फॉर्म में लिख दें। जैसे कह रहे हैं P अपान Q के फॉर्म में लिख देंगे तो उनको हम लोग को क्या बोलेंगे? साधारण भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? साधारण भिन्न। हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या को हम क्या कर देते? उसको भाग दे दे। यदि किसी संख्या को हम लोग भाग दे दे, जैसे कोई संख्या है, हम उसको भाग दे देते हैं, तो उनको भाग देते हैं। जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य होता है, हम उसको क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। और जो भाजक होता है उसको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। तो इसको या देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई संख्या में भाग देते हैं। भाग जब देते हैं तो भाज्य को ऊपर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड को क्या होता है? ऊपर लिखते हैं इस लाइन के, और जो इस लाइन के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं भाजक, जिसको बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारा जो भिन्न होता है, इस भिन्न को हम लोग बोलते हैं साधारण भिन्न। ऊपर वाले को जो होता है, ये भाज्य होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमिनेटर। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और हिंदी में इसको बोलते हैं हर। तो इस तरह से जो हमारा भिन्न लिखा जाएगा, उस भिन्न को हम लोग बोलेंगे साधारण भिन्न। क्या बोलेंगे हम लोग? साधारण भिन्न। जैसे हम दूसरी भाषा एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे होता है 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है? 3 को 2 बराबर हिस्सा में बांटना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3/2। 3/2 इसको देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो 3 को 2 बराबर भागों में हम लोग बांट दिए, तो इसी को हम बोलते हैं साधारण भिन्न। बोलते हैं साधारण भिन्न, या बोलते ओल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये साधारण भिन्न से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट था हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार क्या होता है? फ्रैक्शन के प्रकार, कैसे फ्रैक्शन बनते हैं, तो हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। अब चलते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार, पहला हमारा फ्रैक्शन होता है, पहला फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये पहला नंबर हम इसको डाल देते हैं लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। इसका नाम क्या है? लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में संक्षिप्त भिन्न। क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न।
इसको बोलते हैं हम लोग संक्षिप्त भिन्न। अब संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिनका अंश और हर क्या हो? अभाज्य हो। जिसका अंश और हर आपस में क्या हो? वो अभाज्य हो। जैसे हम बोलते हैं 1/2। 1/2 क्या मेरा? 1 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर है ना। 1 देखिए अपने आप में कटेगा, 1 से ही कट सकता है 1, 2 1 से कट सकता है, इसलिए प्राइम नंबर हो, मीन्स कभी किसी से ना कटे तो उसको हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। ऐसा भिन्न जो एक के अलावा किसी और से ना कटे उसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्त भिन्न। ऐसा भिन्न जिसको एक के अलावा किसी और से ना कटे उसको हम कहते हैं संक्षिप्त। जैसे 1/2 हो गया, और हो गया इसमें हम ले सकते हैं 2/3, और यहाँ पे लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं 3/4। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। इन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। ये देखिए एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। ये हो गया संक्षिप्त भिन्न, हो गया संक्षिप्त भिन्न के एग्जाम्पल्स हो गए। वही होता है ना, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन क्या होता है? तो ऐसा भिन्न जो एक के अलावा किसी और से न कटे उसको बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। चलते हैं अगले नंबर पे, हम लोग चलते हैं। अगला भिन्न हमारा है नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में लोग उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। जिसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न, या कह सकते हैं उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जैसे इसके एग्जांपल मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए जैसे यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है 2/3। अब देखिए इसमें 2 जो है 3 से क्या है? कम है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जो है न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, और न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जैसे 5.6 ले लीजिए, 5.6 में देखिए 5 न्यूमरेटर है, 5 और 6 डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए। इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसका अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा है क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है? इसका जो होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? डिनोमिनेटर के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल ले लेते हैं 3/2। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 3/2। ये देखिए इसका जो होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। मैं अभी परिभाषा इसका यही बताया, डेफिनेशन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या बड़ा हो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये चीजें होता है, जैसे 6/5 ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। इस तरह के जो हमारे फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या 11/11 ले लें। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ऐसा भी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स और डिफिनीशन। आप चलते हैं अगला फ्रैक्शन के बारे में हम लोग। और ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, इम्प्रॉपर हो गया। अब 4th नंबर पे चलते हैं। चलिए थोड़ा जगह के शॉर्टेज की वजह से को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं।
अब अगले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के पढ़ते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, इसको नाम दिए हम मिक्स फ्रैक्शन, इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न, ठीक है। अब मिश्र भिन्न के बारे में हम लोग चलते हैं। अब मिश्र भिन्न हमारा चौथा नंबर था, इसको कर लेते हैं, या तीसरा नंबर जो कुछ हो, ठीक है। अब हम मिक्स भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा भिन्न जो होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलकर के बनता है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं ऐसा भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से मिलकर के बनी होती है, उस भिन्न को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इस तरह से फ्रैक्शन लिखा 2 होल 1/2। देखिए 2 हमारा होल नंबर है, 1/2 हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन है। मैं तो यही कह रहा हूँ इसका डिफिनेशन, ऐसे भिन्न जो होल नंबर और फ्रैक्शन से मिल करके बनता है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, पूर्णांक और भिन्न से मिल करके मिक्स फ्रैक्शन बना है, मिश्र भिन्न बना है। अब देखिए ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है जिसको बोलते हैं इंटीजर, और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन। और किस टाइप का फ्रैक्शन है बताइए, प्रॉपर है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न है ना। ये देखिए ये जो हमेशा होता है ये उचित भिन्न होता है, और ये होल नंबर होता है। तो होल नंबर और एक भिन्न से मिलकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे एग्जांपल्स हो गए। और एक एग्जांपल्स यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए 3 होल 3/4। ये देखिए ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलकर के जो भिन्न बनता है उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये चीज़ें अब इस तरह से हमारे जो फ्रैक्शन लिखे रहेंगे उन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, उनको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला हमारा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, उनका नाम है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब अगला नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स समझ ही रहे जो जटिल होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रित भिन्न, इनको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, कॉम्प्लेक्स भिन्न को हम लोग बोलते हैं, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिश्रित। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर आपस में क्या खुद ही एक भिन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मतलब ऐसा भिन्न दिया रहेगा, उस भिन्न का जो अंश होगा, अंश खुद ही अपने आप में भिन्न होगा, और हर जो दिया रहेगा हर अपने आप में खुद ही एक भिन्न होता है। तो ऐसे इस टाइप्स के जो भिन्न होते हैं उस भिन्न को बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं। चलिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा क्या है, जैसे आप देखिए कौन सा है, कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स में जैसे 2/5 और 6/7। आप देखिए ये अंश है, क्या है, अंश है जिसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर है। और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर है जिसको बोलते हैं हर। क्या ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मीन्स हमारा देखिए जो न्यूमरेटर है खुद ही अपने एक भिन्न में है, और डिनोमिनेटर खुद एक क्या है, भिन्न के फॉर्म में है। इस टाइप के जो फ्रैक्शन गिवन होंगे, इस टाइप के जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, या कह सकते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसा हो। उस जैसे 3/7
और 5/6। ये देखिए 3/7, 3/7 और 5/6, 3/7 और 5। अब 3/7 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर भी क्या है ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन बनेंगे उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये चीजें हो गए। अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 3/7 है और 5/6 है। अब इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करें फ्रैक्शन में बदल दें। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करें फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। देखिए इसका इसमें 3 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 में 5 का कर दीजिएगा। आप देखिए 6 3 जा 18 हो गया और 7 5 जा 35। आप देखिए हमारा किस टाइप का फ्रैक्शन ये बन गया। ये देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स यही कह रहा है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया ना, जिसका क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, उस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे बदल देंगे। अब चलते हैं हम अगले नंबर पे चलते हैं। अब अगला नंबर है हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मीन्स समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। चलिए अब रेसिप्रोकल अगला नंबर है हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब अगला नंबर है हमारा क्या है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब हिंदी में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे उल्टा भिन्न जिसको कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब हो सकता है हमारा जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न होता क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर आपस में क्या हो बदल जाए, अंश के स्थान पे हर हो जाए और हर के स्थान पे क्या हो जाए अंश हो जाए। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, या हम सकते हैं व्युत्क्रम भिन्न कर सकते हैं। तो अब वही तो हमें एक दूसरे का उल्टा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे राइट कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे राइट करेंगे। कन्वर्ट होने के बाद जो नया फ्रैक्शन बनेगा उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। चलते एक उदाहरण के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। हमारा जैसे एग्जाम्पल है 3/2 है, ये हमारा क्या है एक फ्रैक्शन है भिन्न है। आप कह रहे हैं इसका रेसिप्रोकल भिन्न, क्या इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या इसी को पलट दीजिए, 3/2 है 2/3 कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। यह क्या हो गया व्युत्क्रम भिन्न हो गया। इस तरह के जो भिन्न होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम भिन्न। क्लियर। आप चलते हैं रेसिप्रोकल के बारे में हो गया। रेसिप्रोकल के और एग्जांपल्स अपना सिर्फ समझ सकते हैं, मिस चाहे जो कर लीजिए, जैसे 5/7 राइट कर दीजिए। अब 5/7 का हम लोग क्या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे व्युत्क्रम भिन्न निकालने के लिए क्या करें 5/7 को लिख देंगे 7/5। मैं यही तो कह रहा ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के स्थान पे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के स्थान पे लिख दिए, जो भिन्न बना इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये चीजें हो गए। अब चलते हैं अगले टाइप्स के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले। अब ये वीडियो पसंद लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, पसंद हो, आप तुरंत लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या कहते हैं मोटिवेशन। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगला नंबर है थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा गई।
कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इसको हिंदी बोलते हैं वितत भिन्न। क्या बोलते हैं? वितत भिन्न। इसको क्या बोलते हैं लोग? वितत भिन्न। इनको बोलते हैं वितत भिन्न। मीन्स क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन जानते ही हो, जो क्या रिपीट होते चले जाए, कंटिन्यू जो हो जारी रहे अपना, तो उस तरह के फ्रैक्शन होते हैं। उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। तो उनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4 अपॉन 3 + 5 कर दीजिए। इस तरह के फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन लिखा रहेगा, ऐसा दिखा आपको, ऐसा शेप दिख जाएगा। इस शेप को समझ लीजिए। इस तरह के जो होंगे फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब इनको हम लोग सिंपल करें, सिंप्लीफाई कैसे करें? सिंप्लीफाई करने का एक मेथड है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप चलते एक एक को हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं इसको वितत भिन्न कहते हैं। चलिए हम लोग बदलते हैं। 1 + 1 2 + 1 अपॉन 4। अब इसको पहले सॉल्व करिए, वाले पेयर को। इस पेयर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो न्यूमरेटर है, ये जो अंश है, इस अंश को क्या करके जोड़ करके लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और 3 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15 और +4 कर दिए, 15 + 4 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19। और नीचे क्या? 5। अब देखिए 3 फॉर्म, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? इसके स्थान पे। हम इसी पे एक स्टेप और कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 5 कर दे रहे हैं, ये बदल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर को पूरा सॉल्व करेंगे, इस पेयर को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस पेयर को आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 19 2 जा कितना होता है? 38 होता है। 19 2 जा 38, 38 + 5 कर दीजिएगा, तो क्या 38 + 5 43 आ जाएगा। तो इसको देखिए इस तरह से लिखिए, 1 अपॉन, अब देखिए 19 दूना 38, 38 + 5 कितना होता है? 43 होता है ना। 43/19। इसको हम लोग बदल के लिए, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या इस फॉर्म में हो गया। तो मैं ये इसको ऊपर ले चले जाइए, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ना डायरेक्ट। तो इसको 1 इसका यहाँ पे ले आइए, 19/43 होगा। अब क्या करेंगे, इनका यहाँ से मल्टीप्लाई करिए। 43 में 1 का कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 43, और न्यूमरेटर जुड़ जाता है इतना बटा 43, ये 43 हो गया ना 43। इनको जोड़ दिए, 9 + 3 कितना होगा? 12, 4 1 5, और एक कैरी क्या हुआ? 6, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे 43। ये देखिए फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा इस तरह के वितत भिन्न दिया रहेगा। इस वितत भिन्न को इस मेथड से हम लोग सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है? हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म। और किस टाइप का फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से हो गया। तो अब इस तरह से सॉल्व कर लेंगे सारे। अब अगला एक फ्रैक्शन और बच रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अगले का नाम क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। आप चलते हैं, कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न होता है ऐसा भिन्न जिसका हर क्या दिख जाए, 10 दिख जाए, या 100 दिख जाए, या 10⁻², या 10⁻³ या 10⁻⁴, इस टाइप के फ्रैक्शन दिख जाए। मतलब जिसका हर हमेशा क्या दिख जाए, 100,000, 10,000, लाख, इस टाइप्स के दिख जाए, उस तरह के हम फ्रैक्शन को बोलते हैं
डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे हम लोग कह सकते हैं, याद देखिए 1/10, ठीक है, 3/100 या 11/1000 या कह सकते हैं 15/10,000। इस तरह के जो फ्रैक्शन लिखेंगे, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं लोग? डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। मतलब उसका जो होता है डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? 10 हो या 100 हो, 1000 हो या 10,000, इस टाइप के हमारे जो फ्रैक्शन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, हम अब भिन्न से रिलेटेड या भिन्न के जितने टाइप्स थे उन सारे टाइप्स को हम लोग क्या कर लिए, स्टडी कर लिए हैं। अब थोड़ा इसके फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन, इनको कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलते हैं अब सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को कैसे हम लोग पहचाने, कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। अब चलते हैं अगले पे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसका बोल सकते हैं भिन्नों की तुलना, भिन्नों को तुलना। अब चलते हैं भिन्नों का तुलना, हम लोग कैसे भिन्नों को तुलना करें, कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो इसी हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कंपेयर करें। चलते हैं हम लोग सबसे पहले, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कन्वर्जन है, तो इसके बाद कन्वर्जन ये रहेगा, जैसे हमारा कोई क्या दिया रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, जैसे 4/3 दिया रहेगा। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को किस में बदलना है? हमें मिक्स भिन्न में बदलना है। किस में मिलना? मिक्स भिन्न में। अनुचित भिन्न को मिक्स भिन्न में बदलना है, मिक्स, ठीक है, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को मिक्स में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जैसे 4 में 3 का हम लोग डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा 3 1 जा 3, ये 4 में से 3 का 1 है, इनको हम लोग क्या इस फॉर्म में लिखेंगे 1 होल 1/3। तो ये जो इस फॉर्म में जो लिखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड भिन्न। तो ये देखिए क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलनी है। तो यही थोड़ा सा था, इस तरह से इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड भिन्न। मिक्स्ड, अब देखिए मिक्स्ड भिन्न लिखने में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हम लोग भाग दिए, ये हमारा क्या होता है और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये क्या होता है। ये देखिए हमारा क्या भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये क्या होता है भाजक, जिसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। ये क्या होता है हमारा शेषफल, शेषफल जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है। और हमारा क्या होता है भागफल, भागफल या इसको बोलते हैं क्वाइटेंट, इसको बोलते हैं क्वाइटेंट। ये और ये जो हमारा 4 होता है इसको बोलते हैं भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। तो अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा देखिए। मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर लिख देंगे। क्या लिखाएंगे? रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? भागफल, भागफल। उसके बाद क्या लिखेंगे? भाजक। ठीक है, ऐसे लिख दिया। रिमाइंडर हमारा जैसे 1 है 1 लिख दिए, ठीक है। भाजक कितना है, वो सॉरी भागफल कितना है 1 है 1 लिख दिए। और से ये भाजक कितना है हमारा 3 है 3 लिख दिए। ये देखिए इस तरह के जो फ्रैक्शन बन गए, इसी फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इनको हम लोग बदलना सीख गए हैं कैसे लिखते हैं। चलते हैं अब अगले टाइप्स को। अगला टाइप्स क्या रहेगा, इसी में कन्वर्जन में थोड़ा सा एक और है। अब ये हम सीख लेंगे मिक्स भिन्न को, मिश्र भिन्न को कैसे हम लोग अनुचित भिन्न में बदले, मिक्स भिन्न को कैसे हम लोग क्या अनुचित भिन्न में बदले। चलिए थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन पढ़ते हैं।
चलते हैं, अब हम लोग सीखते हैं, इसको मिटाना नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा सा एक छूट रहा है, कन्वर्जन में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, हमारा जैसे मिक्स फ्रैक्शन कोई दिया है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन 1 होल 1.3 जो भी सॉल्व किए, 1 होल 1.3 दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को ये कैसा दिया है, मिश्र भिन्न, कैसा है, मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को हम लोग कैसे बदले, किस में बदलना है, अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न बदलने के लिए यही होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर जोड़ दीजिए, जैसे 3 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा, और न्यूमरेटर जोड़ना 1 लिख दीजिए, और अपान 3, इनको सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान 3, इसको सॉल्व करेंगे 4/3, ये जो आया 4/3 हमारा कैसा भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बदलना सीख। अब थोड़ा हम लोग सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कंपेयर करें। अब भिन्नों की तुलना हम सीखते हैं, जैसे कोई भिन्न दिया, अब भिन्नों की तुलना सबसे पहले हम कैसे करेंगे, यदि कोई भिन्न दिया रहेगा, यदि कोई भिन्न दिया रहेगा, उस भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, उस भिन्न का जो हर होता है, उस हर को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। जितने हमारे भिन्न दिए रहे उन भिन्न को हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के बाद में हम लोग क्या कंपेयर करने में, तुलना करने में आसानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ये जाने कैसे हम लोग उसके हर को बराबर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, अब एक भिन्न जैसे हमारा दिया है, अब ये चलिए कोई भिन्न हमारा जैसे है, देखिए, चलिए अब हम लोग सीखते हैं इस तरह से। अब देखिए कंपैरिजन में कोई भिन्न दिया रहेगा, तो सबसे पहले सबसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सीखते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग सीखते हैं। अब एग्जांपल्स हमारा क्या रहेगा, अब चलते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन में, हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं 1/2, और एग्जांपल से हमारा 3/4 और या 5/6 कर देते, ये हमारे एग्जांपल्स है। अब करें इनको हम कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा, ये बड़ा है फ्रैक्शन कि या बड़ा है, या तो ये बड़ा, कैसे हम लोग कंपेयर करें। आप कंपेयर, आप तो भाग दें, क्या करना है, भाग दें, ठीक है। भाग देने में क्या होगा हमारा, ठीक, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको थोड़ा मेथड सीखें, उसी मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यही सबसे पहले करें, ये जो भिन्न दिया रहेगा इसको हम लोग सबसे पहले चलिए अब हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, इस फ्रैक्शन के क्या है, हर को हम लोग बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, इस फ्रैक्शन के हर को हम लोग बराबर करने के लिए इनके हर को, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे। एलसीएम लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या 2 है, 4 है, 6 है, 2 और 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम 2 1 जा 2, 2 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया हमारा 12। मीन्स अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के जितने भी डिनोमिनेटर हैं, सारे डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, 12 बनाना है, 12 करना है। सारे डिनोमिनेटर को हमें 12 लाना है। तो हमें 12 लाने के लिए क्या करेंगे, हम उस फ्रैक्शन चाहे मल्टीप्लाई कर दें, चाहे डिवाइड कर दें, चाहे प्लस कर दें, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, हम लोग फ्री हैं। चलिए सबसे पहले 1/2 है, इनके डिनोमिनेटर को हमें 12 करना है। क्या करना है, 12 करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं न्यूमरेटर में भी, और 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। हम जो भी वर्किंग करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम डिजिट से करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, 6 2 12 हो गया। अब चलते दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है, 3/4 है। अब इनका भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 12 करना है। 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, और 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये होगा। अब अगला फ्रैक्शन हमें क्या है, 5/6 है, 5/6 है। अब 5/6 में
हमें डिनोमिनेटर को 12 करना है। 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो हम 2 से करते हैं ना, देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखिए सारे फ्रैक्शन का ये जो है डिनोमिनेटर 12 आ गया। अब हम यही तो सीख रहे थे, जितने फ्रैक्शन दिए उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, तब हमें कंपेयर करने में आसानी रहेगी फ्रैक्शन को। तो इनको एक सीरीज में राइट कर लेते हैं। चलिए पहला है 6/12, दूसरा है 9/12 और ये क्या है 10/12। अब सीखते हैं, अब इस तरह के सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अब हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। अब चलते हैं सीखते हैं, सबसे पहले ये सीखेंगे। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा भिन्न है जिसका अंश सबसे बड़ा है, यही ऐसा भिन्न है जिसका अंश, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो इसको बोलते हैं सबसे बड़ा भिन्न। ये सबसे, इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न यही है। मीन्स सारे क्या देखें, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए, इक्वल करने के बाद कंपेयर सिंपल से करिए, ऐसा भिन्न देख लीजिए जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब जिसका अंश सबसे छोटा होगा उसको, उस भिन्न को बोलेंगे सबसे छोटा भिन्न। ये सबसे छोटा भिन्न है, ये कंपेयर हो गया ना, ये सबसे छोटा है सबसे बड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी में आ जाता है क्वेश्चन, ऐसे भिन्न दिए रहेंगे, ऐसे भिन्न दिए रहेंगे, इन भिन्नों को क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही क्रम में अरेंज करना है। किसमें, आरोही क्रम में। चलिए सीखते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में कैसे अरेंज करते हैं। जैसे देखिए इनको किस क्रम में करना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो आप सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर हमारा 6/12 और 9/12 और क्या 10/12, ये किस क्रम में अरेंज हो गया, हमारा आरोही क्रम में, आरोही क्रम। इस क्रम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या फ्रैक्शन को कंपेयर करने का ये रूल्स पढ़ लिए, फ्रैक्शन को ये कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऐसे ही कर लेंगे। अब जैसे इसी फ्रैक्शन को कह दिया कि क्या कहते हैं, अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हमारा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा फ्रैक्शन 10/12 और 9/12 और 6/12। ये अरेंजमेंट क्या है, ये अवरोही क्रम है। क्या बोलते हैं इसको, अवरोही, अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस क्रम को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग। इस तरह से हम फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीख लिए और फ्रैक्शन को पहचानना सीख लिए, भिन्न को पहचानना किस टाइप का भिन्न है। तो भिन्न से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक पॉइंट्स सभी हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लिए, और थोड़ा कुछ और इसमें से भिन्न का जोड़ क्या होता है, भिन्न का गुणा क्या होता है, भिन्न का घटाना क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, फ्रैक्शन का डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का डिवीजन क्या होता है। अब हम इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।